कराची पुलिस डकैती और राजधानी की वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। शहर में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 50 से ज़ायद और सिर्फ रमज़ान में 10 से ज़ायद शहरी जान से हाथ धो चुके। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हुकूमत पर फट पड़ी। अपना IG अपना वज़ीर दाखिला आ गया लेकिन अमन नहीं आया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। अरबों रुपए के मोबाइल फ़ोन्स छीने जाते हैं। क्या कोई सोच सकता है छीने गए मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल सकती है? कराची की तरह सिंध भर में रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने वफाक को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगाया और अब ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कराची से कश्मीर पर कच्चे और पक्के के डाकुओं को लाइसेंस टू किल मिल गया है। कराची में रेंजर्स का इख्तियार है तो बाकी सूबे में क्यों नहीं? सिंध भर में रेंजर्स को तैनात किया जाए। अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा? सूबाई वजीर नासिर शाह का रद्द अमल का। ख्वाजा इजहार कहते हैं कि नून लीग को ब्लैकमेल करके IG लगवाया है। लगता है ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान हैं। अमन अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। सिंध में ऐसे पुलिस अफसरान की ज़रूरत है और थी जो सूरत हाल को समझते हों। सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि हर सूरत अमन अमान बहाल किया जाए। शोला बयान शेर अफजल मरवत का शान से यू टर्न। पार्टी इख्तलाफात पर बात करने से तौबा कर ली। कल ही शेर अफजल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को उस वक्त शर्मिंदा किया जब मिस्टर गौहर पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर रहे थे। शेर अफजल ने न सिर्फ इख्तलाफात की बात की बल्कि पार्टी में अपने मुखालिफिन को खुलकर मुकाबले की वार्निंग दी। कहा वो बानी PTI को बताएंगे कि पार्टी में उनकी खींचातानी हो रही है। कुर्बानी देने वाले वर्कर्स को टिकट ना देना खान के फैसले की तौहीन है। यू टर्न वाले बयान में शेर अफजल मरवत बोले, आज के बाद वो पार्टी इख्तलाफात पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोई उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे तब भी जवाब नहीं देंगे। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी ना बुलेट प्रूफ थी ना बॉम्ब प्रूफ। हादसे के बाद तहकीकात करने वालों ने पता लगा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही सिक्योरिटी लैब्स पर 5 आला ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुके हैं। वफाक को भेजी गई शाम हमले की दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमले का शिकार बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुद कुछ धमाके का शिकार होने के बाद बस 300 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी काफिले में शामिल तमाम बसेस में कैमरे नस्ब थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कल अदम तंजीमों से बातचीत की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जंग का खात्मा बातचीत से ही होता है। माजी में कल अदम तंजीमों से बातचीत वफाकी हुकूमत और फौज की तरफ से थी। शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमत ने बातचीत का सिलसिला खत्म किया। ईद में चंद रोज बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स की रौनकें उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स पर रश। खवातीन ने जल्द संवारने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश। जगमग शीशों और नाजुक कढ़ाई से मुज़य्यन ईद पर सिंधी टोपी की धूम। ईद जोड़े की रौनक बढ़ाने के लिए सिंधी टोपी की मांग में इजाफा। 1000 से 10,000 तक की कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कि लोग बैरून मुल्क अजीजों को ईदी में भी सिंधी टोपी भेजते हैं। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 700 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। लाहौर में ईद से पहले ईदी वसूल मुहिम। फल सब्जी और गोश्त फरोशों ने मनमाने रेट लगा दिए। प्याज और टमाटर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपए फी किलो हो गई। लहसुन और अदरक 800 रुपए तक पहुंच गया। केला 200 से 300 रुपए दर्जन हो गया। ज़िला इंतजामिया मार्केट से गायब। दूसरी जानिब कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 40 और गाय के गोश्त की कीमत में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा रवाना उम्रा अदा करेंगे। आज रात ही वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद और पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। लाहौर के इलाके शादरा में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डाकुओं ने दूध लेने के लिए आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की और मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि लड़की के वालिद जख्मी हुए। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में बिरयानी की दुकान में लूट मार करते डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद का निशाना बनाया, पुलिस के पहुंचने पर हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरार होते वक्त मुल्ज़िमान की फायरिंग से अपना साथी जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से असलहा और छीना गया सामान बरामद। सुराबगोट बस टर्मिनल पर शहरी से डकैतों की लूट मार वीडियो मंजर आम पर आ गई। कराची में गुज़श्ता हफ्ते पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक, 32 जख्मी हुए, 42 गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक डकैतों से 43 अक़साम का असलहा बरामद हुआ। मुल्ज़िमान से छीनी और चोरी की गई मोटरसाइकिल्स और 4 गाड़ियां भी बरामद हुई। शहर भर में छापों के दौरान मजमूई तौर पर 977 मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स में खतरनाक हद तक इजाफा। रोजाना मुतादिद अफराद को गन पॉइंट पर लूटा जाने लगा। फूलों के शहर में गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फोन, स्नैचिंग, डकैती और राजनी की वारदातें आम। अबाबिल फोर्स भी क्रिमिनल्स को पकड़ने में नाकाम। पुलिस का कहना है कि राजनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 153 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया और 6 मारे गए। ये तो दुनिया है। जब दुनिया में 2 लोग थे, हाबील और काबील, उस वक्त ये जुर्म भी था। जुर्म तो ख़त्म नहीं होता है, कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। बनीगाला के घर से डाकू 3 करोड़ के हीरे, घड़ियां, सोना, नकदी और डॉलर लूटकर फरार। पुलिस ने अब्दुल्ला हसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। डाकुओं ने सहरी से पहले नौकर को बेकाबू करके वारदात की। सिंध हुकूमत को जदीद असलहा खरीदने का NOC मिल गया। जल्द हमें असलहा मिल जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कच्चे के इलाकों को सील कर दिया है। कच्चे के डाकू पहले अगवा करते थे, अब हनी ट्रैपिंग कर रहे हैं। 6 माह में 500 से ज्यादा अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया है। %66 पाकिस्तानियों ने रमज़ान में इफ्तारी के साथ ही रात का खाना खाने को पहली तरजीह करार दिया। कहा सहूलत होती है और हाजमा भी दुरुस्त रहता है। 32% ने इफ्तारी के बाद दोबारा रात का खाना खाने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। इफ्तारी और रात का खाना एक साथ खाने का रुझान देही इलाकों में ज्यादा नजर आया। देहातों में 68% ने इफ्तारी और रात का खाना एक साथ खाने का कहा, जबकि शहरी इलाकों में ये शरह 61% नजर आई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल कहते हैं कि बानी PTI के मुताबिक जिनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया उनकी वापसी पर गौर किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, जिन पर जबर तशद्दुद हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का कहा गया, उनको देखा जाएगा। उन लोगों को नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी पार्टी में गए। अली जैदी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। छह जून से पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मॉग के खात्मे से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। इंसदाद स्मॉग से मुताल्लिक़ अवाम की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाएगी। तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम और सालाना मुआयना होगा। मरियम औरंगजेब की पंजाब में तमाम सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत।
आलमी बैंक की सरकारी मिल्कियती इदारों को शोबों में तकसीम करने की तजवीज़। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि वफाकी हुकूमत सरकारी मिल्कियती इदारों को माली मदद फराहम करती है। SOPs को हुकूमती इमदाद फौरी महदूद करने पर अमल किया जाए। सरकारी मिल्कियती इदारों के माली अखराजात को कम किया जाए। इक़्तिसादी कारकर्दगी के लिए SOEs में हुकूमती अमल दखल कम करें। हाई प्रोफाइल SOEs को मुंतखब तकसीम के आगे साथ बढ़ाएं। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए उन इदारों की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों की पैदावार में बतदरीज इजाफा। 21 माह की बुलंद तरीन सतह देखी गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों पेट्रोलियम मसनूआत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और दीगर अहम शोबे शामिल हैं। रवां साल ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबों में बम्पर फसलें हासिल होने की तवक्को। सिखों की खालिस्तान तहरीक की कवरेज पर जियो और जंग लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह भारतीय खुफिया एजेंसी की हिट लिस्ट पर। बरतानिया के सिख फेडरेशन दविंदरजीत सिंह ने सिख चैनल को इंटरव्यू में कहा कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी मुर्तज़ा अली शाह की ज़िंदगी को लाहक खतरात से बाखबर है। लंदन में जियो और जंग के रिपोर्टर ने बरतानिया के अलावा कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और इटली में होने वाली रेफरेंडम की कवरेज की। गुज़श्ता साल भारत में मुर्तज़ा अली शाह का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया था। आजकल आप कहाँ गायब हैं? ओह, कहाँ गायब हैं? नहीं, मैं इधर ही हूँ। आप मुझे ढूंढ रही थी? नहीं, लाइक फिल्म ड्रामा इंडस्ट्रीज। हाँ, मैं कुछ एक्चुअली मैं ये कोरोना के बाद कुछ अरसे में ट्रैवल करता रहा। मैं कनाडा वगैरह गया हुआ था, लेकिन ये कि मैं काम करना चाह रहा हूँ और इसलिए मैं अब दोबारा से करूँगा काम इंशाल्लाह। 16 साल का बच्चा पॉपुलर हो जाए तो वो तो हम ये टिकटॉक पे अगर 1000 फॉलोअर हो जाए हम लोग तो ये कॉलर खोल लेते हैं। हाँ, नहीं फायदा तो नहीं उठाया, लोगों ने फायदा उठाया मेरे से। मैंने किसी अपने लिए कुछ नहीं किया। कम उम्र में मशहूर होने का फायदा हुआ या नुकसान? 40 साल स्क्रीन पर राज किया लेकिन आजकल काम क्यों नहीं कर रहे? भारत में किसके पास रहने की ख्वाहिश है? शोबिज़ इंडस्ट्री के एवरग्रीन अदाकार फैसल रहमान की ताबिश हाशमी से खट्टी मीठी गुफ्तगू। देखिए प्रोग्राम असना मना है में आज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर। और औरत को मक्खी से तशबीह देने पर तनकीद के शिकार अदाकार अदनान सिद्दीकी वजाहत पर मजबूर। का मकसद दिलाजारी नहीं मिजाज था, उनका गलत मतलब लिया गया, आइंदा एहतियात करेंगे। एक इंटरव्यू में अदनान ने कहा था कि मक्खी और ख़वातीन एक होती हैं, पीछे भागो तो दूर भागती हैं, बैठ जाओ तो हाथ पर आकर बैठ जाती हैं। इंटरव्यू पर सख्त अवामी रद्दअमल सामने आया। कहा गया कि लगता है कि अदनान को तमगा इम्तियाज़ मिलने के साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए हैं। किसी ने कहा कि अदनान की ये बात ख़वातीन के लिए मुआशरे के ख़तरनाक रवैयों की अक्कास है। एक खातून ने पूछा कि अदनान अपने घर की ख़वातीन का भी यूं ही मुवाजना करेंगे? एक और ने कहा कि ख़वातीन को मक्खियों से तशबीह देंगे तो वो आपको हीरो कैसे मानेंगी?